नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। शुरू करते हैं की सुर्खियों का। अंबेडकर नगर सम्मान अभियान के तहत बीजेपी की कार्यशाला पर कार्यक्रम। सीएम योगी कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम योगी ने कहा, दलित गरीबों को हमेशा वंचित रखा गया। बाबा साहब की जयंती मनाएगी बीजेपी। 15 दिन तक चलेगा अंबेडकर सम्मान अभियान। दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी की व्यापक रणनीति। कार्यक्रमों के जरिए दलितों के पहुंचने का प्रयास। अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के बाद कार्रवाई। सीएससी सुनवा से हटाए गए अधीक्षक डॉक्टर और एएनएम। डिप्टी सीएम ने कल किया था सीएससी का औचक निरीक्षण। रायबरेली में अराजक तत्वों ने अम्बेडकर की मूर्ति पर थूकने का मामला। अज्ञात लोगों ने मूर्ति पर पान मसाला थूकने का आरोप। ग्रामीणों ने दिख रहा आक्रोश। हरदोई में सर्व शिक्षा अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां। वन विभाग कर्मचारियों के द्वारा बच्चों से कराई जा रही मजदूरी। किताबों की जगह बच्चों के हाथ में थमाई गई खुरपी। मथुरा में ओले। काशी में 60 की स्पीड से आंधी। 15 शहरों में बारिश, बिजली, 10 की मौत। अभी 4 दिन ऐसे ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र स्थित खंतरी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर बिना अनुमति स्थापित की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक योगेश शुक्ला के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल प्रतिमा को कपड़े से ढककर यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा नियमों का उल्लंघन कर लगाई गई थी, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि ग्राम सभा में सहमति स्थापना हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। देर शाम बवाल के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बन गई। फिलहाल प्रतिमा कपड़े से ढकी रहेगी। गांव से थानों की पुलिस जा रही है। एहतियातन पीएसी तैनात रहेगी। डीसीपी नॉर्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने कहा कि बातचीत के माध्यम से समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में और सामान्य है। जी, थाना माईगांव क्षेत्र में सूचना मिली थी कि बाबा अंबेडकर साहब जी की मूर्ति रख दी गई थी, तो उसमें स्थानीय माननीय विधायक जी और अन्य लोगों द्वारा वार्ता की जा रही है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से मौके पे मौजूद है। अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। हम सभी मौके पे मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लाठीचार्ज और जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, वहाँ क्या सिचुएशन बिगड़ी थी ग्रामीणों से पुलिस की? अभी कुछ विरोध किया गया था, तो उसी में दृष्टि में पुलिस का एक्शन लिया गया था, लेकिन स्थिति सामान्य है। कोई सभी मौके पे मौजूद है और स्थिति सामान्य है। वर्तमान 6 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब क्या रात में भी पुलिस फोर्स? बिल्कुल तुरंत फोर्स इसमें काफ़ी समय तक रहेगी, ताकि आगे कोई स्थिति खराब ना हो। और सभी अधिकारी और पीएसी फोर्स भी तैनात है। लोकल फोर्स और बाकी अन्य एसएचओ भी मौके पे मौजूद है। मूर्ति शर्माई रहेगी, ये डिसाइड अभी बातचीत की जा रही है। माननीय विधायक जी भी वार्ता कर रहे हैं। बातचीत के बाद जो निकलेगा सोल्यूशन, बातचीत के द्वारा ही किया जाएगा। लखनऊ के खंतारी गांव में डीसीपी नॉर्थ गोपाल चौधरी समेत 12 थानों की फोर्स तैनात है। विधायक योगेश शुक्ला मौके पर पहुंचे हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। गांव में तनाव बरकरार है, जिसको लेकर एहतियातन पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मामला गाँव के ही दो पक्षों के बीच का है। एक पक्ष ने 3 दिन पहले प्राथमिक स्कूल के सामने अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। जहाँ प्रतिमा लगाई गई है वो ग्राम समाज की जमीन है। इसको लेकर गाँव के ही दूसरे पक्षों ने विरोध शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच झगड़ा बढ़ा तो किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही शनिवार के दोपहर करीब 2 बजे बीकेटी, इटौंजा, महिगावा, मणियाओं महिला थाने की पुलिस के साथ पीएसी भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हालात संभालने के लिए गांव वालों को समझाने की कोशिश की। इस पर गांव वालों ने पथराव कर दिया। हालात बिगड़ते देखकर मौके पर बीकेटी, एसडीएम संदेश चंद्र त्रिपाठी, कई थानों के पुलिस और पीएसी बल को तैनात किया गया। प्रशासन की अपील का कोई असर नहीं हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। लखनऊ से करीबन 30 किलोमीटर दूर बख्शी का तालाब इलाके के खंतारी गांव में उस वक्त हड़कंप की स्थिति मच गई जब ग्रामीण और पुलिस प्रशासन के बीच पथराव और आंसू गैस के गोले बरसाए गए। ये घटना महज इसलिए हुई क्योंकि सरकारी ग्राम जमीन पर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई, जिसे ग्राम समाज की जमीन पर ग्रामीणों ने स्थापित किया। लेकिन पुलिस प्रशासन को जब इस बात का पता लगा तो वो यहाँ पर मूर्ति हटवाने के लिए पहुंचे। इस वक्त हम खंतारी गाँव में ही हैं और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है जो ग्राम समाज की जमीन पर लगाई गई है। लेकिन इस बात का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने प्रशासन से शिकायत की थी और जिसके बाद आज सुबह जब प्रशासन इस मूर्ति को हटवाने के लिए पहुंचा तो खंतारी गांव के दलित समाज के कई युवा
और बुजुर्ग के साथ साथ महिलाओं ने भी इस मोर्चाबंदी खोल दी और इस पूरे इलाके में भगदड़ की स्थिति हुई। तकरीबन 3.5 घंटे तक यहाँ माहौल गरमाया रहा। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में पत्थरबाजी की घटना हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन यहाँ पर मूर्ति हटाने के लिए एकदम ग्रामीण अडिग हो गए। उनका कहना है कि यहाँ पर मूर्ति किसी भी तरीके से हटाई नहीं जाएगी। परसों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और माल्यार्पण किया जाएगा, इसीलिए ग्राम समाज पर इस तरीके की मूर्ति लगाई गई है। तमाम जो लोग हैं हाथों पे डंडा लेकर के इसीलिए खड़े हुए कि अगर किसी तरीके से कोई भी प्रशासनिक अफसर या पुलिस फोर्स अंदर आती है तो उसे खदेड़ने के लिए लोग तैयार हैं। इस तरीके का माहौल बाहर भी आपको ग्रामीण इलाकों में आउटस्कर्ट में मिलेगा कि यहाँ पर जितने भी जो दलित समाज से जुड़े जो लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मूर्ति हम यहाँ से हटाने नहीं देंगे। इनसे हम बात करते हैं, ग्रामीण हैं, आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या अभी स्थिति थी कुछ घंटे पहले? 1 घंटे पहले मरने और मारने की स्थिति हो गई थी। पुलिस वाले हम लोगों के ऊपर आंसू गोले और फायरिंग भी किए कम से कम 3 से 4 बार फायरिंग किए और कम से कम 100 से 150 आंसू गैस गोले छोड़े गए। और हमारी जो महिलाएं आगे थी, हम लोग तो पीछे थे, हम लोग जेंट्स हैं, हम लोग पीछे थे। वहां पे उधर से कोई महिला कांस्टेबल नहीं आई थी, इसलिए हम लोगों ने महिलाओं को आगे कर दिया कि ताकि हम लोगों के ऊपर अत्याचार ना करें। और उन लोगों ने क्या किया कि महिलाओं को लाठी डंडों से पीटने लगे, किसी का ब्लाउज फाड़ दिया, किसी को ऊपर सीने पे ईटा लग गया, तो वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। हम लोग यही चाहते हैं कि मूर्ति यहाँ लगी रहे और परमिशन मिल जाएगी तो ये यही रहनी चाहिए। अगर पुलिस अंदर आती है प्रतिमा को हटाने के लिए तब तो हम उनको खदेड़ने के लिए तैयार। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। देखिए, ये ग्रामीण हैं जो इस बात को बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्रशासन का और पुलिस का कोई भी अधिकारी इस अंबेडकर की मूर्ति को हटाने के लिए आगे आएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो जाहिर तौर पर खंतारी गांव में इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण है। पूरे इलाकों को पुलिस ने बैरिकेड तो जरूर कर लिया है, लेकिन संख्यात्मक ग्रामीणों की ज्यादा है, इसलिए पुलिस बैकफुट पर है। लेकिन इस बड़े लूप होल को डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी पुलिस, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। और बख्शी का तालाब जो इलाका है वो लखनऊ का ग्रामीण इलाका है और ऐसे में इस गांव के अंदर दलित समाज से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो अंबेडकर की मूर्ति की एक रक्षा कर रहे हैं और पूरे इलाके में बैरिकेडेड करके इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर यहां से कोई मूर्ति हटाएगा तो उसको हम यहां से खाली हाथ जाने नहीं देंगे। पुलिस ने इस मामले में गांव के प्रधान प्रतिनिधि को हिरासत में ले लिया, लेकिन इससे ग्रामीण और ज्यादा भड़क गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। इलाके में तनाव है, सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य है, ग्रामीणों से वार्ता की जा रही है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गाँव के अलावा कुछ बाहरी लोग भी इस भीड़ में शामिल हैं। बीकेटी के खंतारी गांव में अंबेडकर मूर्ति लगाने को लेकर के पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद स्थानीय विधायक बीजेपी के योगेश शुक्ला जी यहां पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की है। सर, आप लोगों ने ग्रामीणों से बातचीत की है, अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फिलहाल सामान्य है, क्या किन बातों पे चर्चा हुई है, क्या होगा मूर्ति का? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य रहना चाहिए, बाकी बातचीत से मामले का हल निकल जाए ज्यादा बेहतर। ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि हम मूर्ति नहीं हटाने देंगे सर उस जगह से। अब देखो, अब वो कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अपनी बातें हैं, अनुमति नहीं है इस मूर्ति की, अनुमति भी जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, तो उस पर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अभी क्या सर स्थिति है, क्या मूर्ति उसी जगह पर रहेगी कि परसों अंबेडकर प्रतिमा ये लोग प्रशासन, अब मुझे जो अनुरोध करना था, मैंने सबसे शांति की अपील की है कि शांति बनाए रखें और बाकी प्रशासन और स्थानीय लोग जिन लोगों ने मूर्ति रखी वो आपस में तय करेंगे कि क्या करना है। अभी फिलहाल स्थिति आपके आने के बाद थोड़ा सामान्य है कि लोग अब किसी तरीके बवाल नहीं होगा? नहीं, अब बवाल ना हो, मैं इसीलिए आया हूँ, पत्थरबाजी ना हो, लेकिन अब जितने लोग देख रहे हैं सब यहीं के थोड़ी ना है, तो बाहर के भी लोग आए हुए हैं। अब वो कितनी बात मेरी सुनते हैं कितनी नहीं सुनते, ये उन पर निर्भर करता है। देखिए, ये हैं बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको समझाने का प्रयास किया, बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिससे हो करके लोगों को जाना है। अब उन्होंने गांव वालों से अनुरोध की है कि जो प्रशासन के साथ बातचीत उचित स्तर पे हो, उसी प्रशासन की बातचीत के साथ साथ वो माने। और अभी फिलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है फिलहाल कायम है, लेकिन दोपहर तक जो स्थिति थी वो बहुत ही तनावपूर्ण थी। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जमकर झड़प हुई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, यहाँ पर पथराव हुआ था। लेकिन अब जो दलित समाज के लोग हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि से हटाई गई तो उसका विरोध वो लगातार इसी तरीके करेंगे।
पथराव में महिला इंस्पेक्टर मेनका सिंह के अलावा महिगमा थाने के दरोगा रामेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश, लाल मोहम्मद, नगुआ मऊ चौकी प्रभारी शेषमणि और एलआईयू के क्षेत्रीय प्रभारी सिद्धेश वर्मा घायल हुए हैं। ग्रामीण मुन्नी देवी ने कहा कि पुलिस ने ग्रामीणों को जमकर पीटा है, उन्हें ईंट लगी है, पुलिस ने कपड़े भी फाड़े हैं, ग्राम प्रधान को किडनैप करके ले गए हैं। उन्होंने ढूंढने गए 3-4 लोगों को भी किडनैप कर लिया। देवराज कुमार के अनुसार 12 अप्रैल की दोपहर प्रशासन के 2 कर्मचारी गाँव में पहुँचे। उन्होंने कहा कि प्रतिमा बिना अनुमति के लगाई गई है, इसलिए इसे हटाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो प्रशासन की टीम ने गांव के प्रधान समेत 3 अन्य ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया। अब तक ये पता नहीं चला है कि उन लोगों को कहां ले जाया गया है। देवराज कुमार ने प्रशासन से सवाल किया कि जब सभी को सूचित करके ग्राम सभा की सहमति से प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो अब इसे हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि हमारे जीते जी ये प्रतिमा नहीं हटेगी, चाहे जो भी हो जाए। वहीं प्रशासन और पुलिस का कहना है कि ये प्रतिमा ग्राम समाज की भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन होने के कारण प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी मानते हैं कि कुछ स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके पास कोई परमिशन नहीं है, इसलिए प्रतिमा को हटाया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे प्रधान है, जिनके सहयोग से प्रतिमा लगाई गई, उनको डिटेन कर लिया गया। उनके साथ 4-5 लोग, अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ है, उनको ले जा करके कहाँ रखे हुए। हम महिगवा थाना और ये क्या बोलते हैं चौकी और बीकेटी और इटौंजा तक हम लोग हो आए हैं, लेकिन वो कहीं पर मौजूद नहीं है, ना ही बताया जा रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पुलिस प्रशासन बढ़ता गया, पीएससी बल आया, महिलाएं घायल हैं। यहाँ पर महिला पुलिस नहीं थी, फिर भी हमारी महिलाओं के साथ, ये देखिए हमारी महिलाओं के ब्लाउज फाड़े गए, जिसका सबूत है, हम आपको वो भी दिखा सकते हैं। कोई विरोध नहीं है हमारे ग्राम सभा में, और इस जगह ये ग्राम सभा की है। बाबा साहब के लिए 3 सालों से इसके लिए परमिशन डाली जा चुकी है। 3 सालों से लगातार परमिशन के लिए दौड़ रहे हैं। सारी परमिशनें हैं, बस केवल रखने। निश्चित तौर पर सरकारी जमीनों का मनमाना उपयोग रोका जाना चाहिए, इसलिए प्रतिमा स्थापित सहित अन्य उपयोग के लिए सरकारी जमीन का उपयोग नियम के मुताबिक होना चाहिए। इसके लिए न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों बल्कि राजस्व विभाग को सजगता दिखनी चाहिए। साथ ही तमाम संगठनों को नियम पालन के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, जिससे टकराव की स्थिति न खड़ी हो। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे, कलयुगी पिता ने पुत्र को पैर में मारी गोली, घायल युवक आईसीयू में भर्ती। अवैध संबंध के चलते पिता ने वारदात को दिया अंजाम। प्रयागराज से खबर, कलयुगी पिता ने पुत्र के पैर पे मारी गोली। अवैध संबंध के चलते मारी गोली, मामले में पिता और महिला की हुई गिरफ्तारी। अवैध संबंध के चलते पिता ने वारदात को दिया अंजाम। सर, हम लोग उसके बारे में बताए कि उस लेडी को रोज हम लोग मना करते थे कि यहाँ मत आओ, हम लोग से लड़ाई झगड़ा मत करो, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई मत रुकवाओ। हम लोग हर समय उसको मना करते थे। किस लेडी की बात कर रही हैं आप? ये उस लेडी की जिसके मेरे पति ने शादी कर रखी, प्रीति सिंह नाम है उसका। अच्छा। हाँ, उसने शादी की, बाकायदा उस लेडी को लेके आया है बनारस, में खुद गया शादी करने मंदिर में। तो क्या हुआ, कल क्या इंसिडेंट था? कल का इंसिडेंट था, हम लोग उसको घर निकाले, हम लोग अपने पति से बात करने गए थे। हमने कहा इसको हटाओ, अपने घर वापस आओ, पर वो नहीं माना। कह रहा नहीं, ये लेडी तो नहीं हटेगी, तुम लोग यहाँ से हटो। हमने कहा उसको घर भेजो उस लेडी को, तो तब हम लोग सता के रहो, पर नहीं माना। हम न माना, गुस्से में आ गया और लड़ाई करने लगा, हाथापाई वो लेडी भी करने लगी। एकदम से हाथापाई इतनी शुरू हो गई कि लड़की को मारना, बेटे को मारना। गुस्सा इतना बढ़ गया कि कमरे से बंदूक निकाल लाया। हापुड़ से खबर है, प्रेमिका से नाराज युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा युवक का हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल। हापुड़ में प्रेमिका से नाराज युवक हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई से खबर है, 15 अप्रैल को बंद रहेंगे सभी विद्यालय, सभी बोर्ड के अधीन संचालित समस्त विद्यालय रहेंगे बंद। प्रतिकूल मौसम की दृष्टिगत डीएम ने जारी किए निर्देश, लापरवाही करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। सभी बोर्ड के अधीन संचालित समस्त विद्यालय रहेंगे बंद। प्रतिकूल मौसम के दृष्टिगत डीएम ने जारी किए निर्देश,
हरदोई में 15 अप्रैल को बंद रहेंगे सभी विद्यालय। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राम मंदिर निर्माण समिति के 3 दिवसीय बैठक का शुभारंभ अयोध्या में हुआ। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कल अयोध्या पहुंचकर चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर में अप्रैल और मई माह में भगवान साधु संतों और महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। इस बैठक में मूर्तिकार वासुदेव कामत भी शामिल हुए, जिन्होंने रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा शिव पूजन की कलाकृति बनाई है, जिसे अयोध्या भेजा गया है। बैठक में राम मंदिर के परकोटे को मुरलस लगाने और लाइटिंग की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि 15 मई तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और शिखर पर ध्वज दंड भी लगा दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत की है और अभी तो आकलन करना है अगले 3 दिन। आज भी बैठक है और जैसा आप अवगत हैं, अप्रैल माह और मई माह में बहुत सी मूर्तियां जो कि हैं भगवान की, साधु संतों की, उनकी स्थापना की जानी है। खबर बाराबंकी से। होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं और अनुसंधान कार्यों के लिए प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सरवर जमाल को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इन होम्योपैथी से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें 11 अप्रैल को जर्मनी के प्रसिद्ध शहर हानेमान सिटी ऑफ कोथेन में आयोजित वर्ल्ड होम्योपैथिक समिट 3 के अवसर पर प्रदान किया गया। इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों से होम्योपैथिक विशेषज्ञों, शिक्षकों और चिकित्सकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बढ़ावा देना, इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों का पहचान देना था। डॉक्टर सरवर जमाल वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा में लगे हैं। उन्होंने अब तक हजारों मरीजों को सफल इलाज किया। उन्होंने अपने शोध और आधुनिक चिकित्सा दृष्टिकोण से पारंपरिक होम्योपैथिक को नया आयाम देने का कार्य किया है। उनकी यही विशेषज्ञता और सेवा भावना इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चयन का आधार बनी। अलीगढ़ के थाना गवाना क्षेत्र के चौमुहू इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पार कर रही एक वृद्ध महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को इलाज के लिए स्थलीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार बहुत तेज थी और ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की भी कोशिश नहीं की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। खबर ललितपुर से है, जहां तालबेट वन क्षेत्र के अंतर्गत बड़ाहार गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर की शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मौके पर मोर के पंख, हड्डियां और मांस के टुकड़े बरामद हुए हैं। सूत्रों की माने तो इस शर्मनाक कृत्य विद्युत टावर लगाने वाले कर्मचारियों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि घटना को 3 दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हरदोई पुलिस ने ठगी के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए शादी का झांसा देकर लूट करने वाले 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये महिलाएं अब तक 13 युवकों को निशाना बना चुकी थी, जिनमें अधिकांश बड़े उम्र के कुंवारे पुरुष थे। पुलिस के मुताबिक ये महिलाएं मंदिर में शादी का नाटक कर पीड़ितों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके गहने व नकदी लूटकर फरार हो जाती थी। हाल ही में एक युवक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिससे रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी के नाम पर पीड़ित को छोड़कर आरोपी माल लेकर भाग गई थी। दिनांक 23 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति नीरज गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई कि कुछ व्यक्ति उनसे मिलने आए और उनके साथ शादी की बात की। वह शादी तय होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय से उनके जेवर व नकदी को लेकर फरार हो गए।
इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी। नाम सोनम उर्फ पूजा, आशा उर्फ गुड्डी व सुनीता है, इनको गिरफ्तार किया गया व इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 2 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की, 1 जोड़ी कान के कुंडल पीली धातु व 1 नाक की नथ पीली धातु और 2750 रुपये बरामद किए हैं। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर मथुरा से, जहां ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली से श्रद्धालु आहत हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा गोवर्धन चौराहे पर अवैध वसूली के विरोध में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोग उतरे हैं। बीच सड़क पर श्रद्धालु ने जमकर हंगामा काटा और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। मोटी रकम के चालान का भय दिखाकर कम पैसों में छोड़ने की ट्रैफिक पुलिस सौदा करती है। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र में NH30 पर एक आटा भरी DCM अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे में DCM में लदा करीब 80,000 रुपये का आटा बर्बाद हो गया। घायल चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दुर्घटना बरसैया गांव के सामने हुई, जिसमें सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। खबर सीतापुर से है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने बस ड्राइवर के बीच सड़क पर उतार के पीटा। बस ड्राइवर नेमी धाम श्रद्धालुओं से भरी बस लेकर जा रहा था, तभी दबंगों ने एक ही परिवार के सदस्य के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के आनंद नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास की ये पूरी घटना है। खबर हापुड़ से है। बाइक व स्कूटी चलाते सवार युवकों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर को देख के गाली दी। 4 से 5 युवकों ने बाबा साहब को गाली देते हुए वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणी व गाली गलौज से दलित समाज में रोष है। दलित समाज को जाति सूचक शब्दों के साथ गाली देते हुए युवक नजर आए हैं। बाबा साहब की जयंती से पहले अपमानित असामाजिक तत्वों द्वारा शर्मनाक हरकत की गई। अयोध्या में क्रिकेट और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब चेन्नई सुपर किंग्स टीम के खिलाड़ियों प्रभु श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाई। टीम के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी पत्नी और साथी खिलाड़ियों संग रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किया। श्रद्धा और विश्वास में से सराबोर यह दृश्य तब और खास बन गया जब खिलाड़ियों ने पारंपरिक अंदाज में पूजा अर्चना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। आस्था से जुड़ी इस खास यात्रा ने न केवल खिलाड़ियों को आत्मिक शांति दी, बल्कि लाखों फैंस को भी एक आध्यात्मिक संदेश दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।